आप लोग और आगे आकर के बैठ जाइए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशोभितसमाहितयोगचेतम् हन्तं त्रितापमनुसं मुनिहंससेव्यं सन्मानिसालपरिपीडितपरागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय विसोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तो श्रीरामे विद्यते हि यः सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणे कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए और गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि माई दुर्गे बन के अवली, और जकरे बलवीर चलावत भाला, और बैठी रहो कमलासन पे, मैया भक्तन के भंडार भराल। आदि की शक्ति तो ही बनलियो, और तोहरे सुमिरे कटि है यमताला। और मैया सरस्वती तू बनलियो, और तोहरे बल पे कविता बन जाला। ध्यावत तो ही सदा हनुमान, यही वरदान मिले मोहि स्वामी। हाथ लिए धनुबान कृपाण, मिले भगवान जे अंतरयामी। और टोर टरे न कबो उर तो, और तिन्ह राम नमामि नमामि नमामि। और मांगत जाहि यही वरदान, सुनो हनुमान सदा सुखधामी। मांगत जाहि यही वरदान, सुनो हनुमान सदा सुखधामी। बच्चों को शांत कर दीजिए, बच्चों को बैठा दीजिए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, असीम अनुकंपा। भागवत महापुराण की पावन कथा में आप सभी लोग पधारे हैं। आइए भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करने से पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को एकाग्रचित करते हुए बाह्य विषयों से हटाएं, परमात्मा में लगाएं। कुछ क्षण भगवान के पावन नामों का उच्चारण करें, इसके बाद भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करें। सभी लोग तालियां बजाते हुए धीरे धीरे गाते चलेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। सीताराम 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 सभी लोग गाइए। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मन भज राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम ब्रह्मा जी के चारों वेदों से है नाम निकलता है। सभी लोग ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से ब्रह्मा जी के चारों वेदों से ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को यह बूटी प्यारी है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल से इसकी महिमा न्यारी। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी। भगवान का पावन ये नाम लाखों का बेड़ा पार किया। लाखों पतितों को पार किया और पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीता भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम
राधे श्याम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ग्राम देवता की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, पूज्य पितरों का आशीर्वाद, गया तीर्थ चारों धाम यात्रा के उपरांत आदरणीय चाचा जी श्री इंद्रदेव द्विवेदी जी को अपने गृह निवास पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम दिवस देव पूजन के साथ भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। भाइयों बहनों, ये मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ले लीजिए, चाहे वो भागवत महापुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामचरितमानस हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, सब में मानव जीवन को सर्वप्रथम श्रेष्ठ बताया गया। जिस शरीर को धारण किए हुए हम सभी आप लोग बैठे हुए हैं, इसे क्या बताया गया? श्रेष्ठ बताया गया। भौतिक रूपी संसार में आने के बाद, मानव का शरीर प्राप्त कर लेने के बाद, शास्त्र कहता है, पुराणों में बताया गया है कि यदि हम धर्म और आध्यात्म से नहीं जुड़ पाए तो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर धर्म और आध्यात्म, भगवान की पावन कथा और सत्संग से नहीं जुड़ पाए तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है, निरर्थक है, व्यर्थ है। 84 लाख योनियां है इस संसार में, जिसमें 83,99,999 योनियों को पार करती हुई जीवात्मा मानव के शरीर में पहुंचती है। जप तप और पूजा पाठ के माध्यम से, आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ करके हम मानव जीवन का उद्धार कर लेते हैं। लेकिन आज होता क्या है, इस संसार सागर में आने के बाद हम सभी लोग भटक जाते हैं। माया रूपी चकाचौंध में आज मानव का शरीर प्राप्त कर लेने के बाद भी भटक जाते हैं। भगवान की परम कृपा है। आइए भागवत के प्रथम तो जान लीजिए कि ये मानव का शरीर मिला है, ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से हम जीव आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। और दो ही चीज इस संसार सागर में दुर्लभ है, दो चीज इस संसार सागर में बहुत ही दुर्लभ है। कौन सी आखिर वो दो चीजें हैं? पहले तो है मानव का शरीर, और दूसरे नंबर पर है भगवान की पावन कथा और सत्संग। इस जीवन में, इस संसार सागर में ये दो चीजें बहुत ही दुर्लभ हैं। मानव का शरीर बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख द्वार है जीवात्मा के उद्धार का, लेकिन 84 लाख द्वार में से अन्य सभी द्वार बंद है। 83,99,999 दरवाजे बंद हैं, द्वार बंद है। ये जीवात्मा साक्षात परमात्मा का अंश है। अपने आप को, जीवात्मा को, इस जीवन को उद्धार करने के लिए जब ये मानव के शरीर में प्रवेश करती है, तब इस आत्मा का उद्धार हो जाता है और उद्धार करने के लिए दरवाजा खुल जाता है। कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आध्यात्म, भगवान की पावन कथा, बुद्धि विवेक मनुष्य में आने, मनुष्य की श्रेणी में आने के बाद ही प्राप्त होता है। विवेक के माध्यम से मनुष्य प्रगति तो कर सकता है, और आज भौतिक प्रगति तो ना जाने कितनी कर भी लिया,
लेकिन मानव का शरीर प्राप्त कर लेने के बाद भौतिक प्रगति आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक है। आध्यात्म को लात मार करके नहीं करना चाहिए। पुराणों में बताया गया कि दुर्लभम मानुषम जन्म और तदप्य ध्रुव मर्थदम। ये ध्रुव सत्य है कि मानव का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। व्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसी बात को गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ईश्वर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। आखिर बड़े भाग्य का शब्द मनुष्य के आगे ही क्यों लगाया गया? हाथी का इतना विशालकाय शरीर, ये तो नहीं लिख दिया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। घोड़ा सरपट इतनी तीव्र गति से सड़कों पर दौड़ता है, ये भी नहीं लिखा गया कि बड़े भाग्य घोड़क तन पावा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी नहीं लिखा गया कि बड़े भाग्य पक्षिक तन पावा। बता दिया जाए कि जो बुद्धि और विवेक मनुष्य को प्राप्त है, मानव शरीर में आकर के प्राप्त है, वो अन्य किसी और योनियों में प्राप्त नहीं है। तो मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो जीवन की गतिविधियों का निर्धारण कुछ इस तरीके से न किया जाए कि जब इस शरीर को छोड़ करके जाने का नंबर आवे, जाने का अवसर आवे, तो पछताना ना पड़े। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है कि बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, और खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से संसार सागर ये जीवन की नैया है, संसार सागर है जीवन की नैया है। पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया है, पतवार बन कर वसन गुरु खेवैया। माया के चक्कर में पड़ कर के प्राणी, माया के चक्कर में पड़ कर के प्राणी, माया
के चक्कर में पड़ कर के प्राणी, माया के चक्कर में पड़ कर के प्राणी, ये जीवन की नैया है मझधार कर दी, ये जीवन की नैया है मजेदार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। मानव का शरीर मिला है, इस संसार सागर में आए हैं तो भौतिक प्रगति भी आज जीवन में आवश्यक है। भौतिक प्रगति भी खूब कीजिए, लेकिन आध्यात्म को, भगवान की पावन कथा सत्संग को लात मार करके नहीं, उसको भी अपने जीवन में जोड़ करके कीजिए। रुपए पैसे से आज शांति जीवन में नहीं मिलने वाली है। शांति अगर है तो इसके लिए भगवान की पावन कथा और आध्यात्म भी जरूरी है। पुराणों में बताया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति कहते हैं, कलयुग के समस्त पापों को समन करने वाली है, जिसको पुराण में बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों की संहिता को लिखा और इसको लिखने से पूर्व परम सत्ता का ध्यान करते हैं, जिसके माध्यम से समस्त प्राणियों का उद्धार होता है और समस्त प्राणियों के अंदर एक नई शक्ति एवं ऊर्जा का संचार होता है। कि सच्चिदानंद रूपाय विसोत्पत्त्यादि है तवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। वो भगवान वो परमात्मा चैतन्य है और सत्य परमात्मा चित्त में निवास करता है और ध्यान में दर्शन देता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की पावन कथा से, भगवान की पावन सत्संग से 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं। पहले नंबर पर आखिर वो तापत्रय विनाशाय 3 चीजें हैं कौन सी? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक मीस होता है शारीरिक, दैविक मीस दैवी आपदा और भौतिक सांसारिक समस्याएं। ये तीनों प्रकार की समस्याएं भगवान का नाम लेने से समाप्त हो जाती हैं। और जब हम भगवान के पावन चरणों में, भगवान के पावन कथाओं में ध्यान लगाते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति भी होने लगती है, स्वतः हो जाती है। भाइयों बहनों, वो समय जब इस संसार सागर में कराल कलिकाल का शुभारंभ हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समेट लिया। घोर कलिकाल कलयुग का बोलबाला हुआ। सौनक जी ने अपने 88,000 शिष्यों के साथ तप किया। प्रजापिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों बताओ आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? सौनक जी ने कहा कि युगो अयम दारुणम कलि, कहा कि संसार में धरती पर दारुण कलिकाल लगा हुआ है, ऐसे समय में क्या किया जाए? भगवान का पूजा पाठ यज्ञ ज्ञादि भक्ति भावना कहाँ किया जाए? ब्रह्मा जी ने अपने तेज के द्वारा देखा कि कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव, ध्यान किया और एक चक्र को निकाला और छोड़ दिया। कहा कि ऋषियों जाओ इसी के पीछे पीछे, और जहां जिस स्थान पर पवित्र स्थान होगा वहीं पर ये
रुक जाएगा, वहीं पर बैठ करके भगवान की पावन कथा सत्संग यज्ञ इत्यादि खूब कीजिए। सौनक जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि महाराज कोई पवित्र स्थान बताइए। सौनक आदि ऋषि अपने 88,000 शिष्यों के साथ उसी चक्र उसी पहिया के पीछे पीछे भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते करते चले जा रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। सौनक जी अपने 88,000 शिष्यों के साथ गाते बजाते उसी चक्र उसी पहिया के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अयोध्या से इधर लेकर के चारों तरफ सीतापुर तक पूरा जंगल ही जंगल, अनेक स्थानों से होता हुआ वो चक्र चला जा रहा था। उसी के पीछे पीछे भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए गाते बजाते हुए चले जा रहे थे। आपके निकट यही सीतापुर जनपद में घोर घनघोर जंगल में गया और बीचों बीच में वो चक्कर काट करके धरती माता में समाहित हो गया। वहां से जल की धारा निकल पड़ी। उस क्षेत्र का उस स्थान का नाम हुआ चक्र तीर्थ। वहां से जल की धारा निकलने लगी और उस स्थान का नाम हुआ चक्र तीर्थ। देव भाषा में कहा गया है कि आरण्य मीस होता है जंगल और नैम मीस होता है पहिया, तो इसलिए उस तीर्थ का नाम हुआ नैमि सारण्य। बोलिए नैमि सारण्य तीर्थ की। आजकल उसे अपने अपभ्रंश नाम नैमि सारण्य के नाम से जाना जाता है। सभी लोग आज भी यात्रा करते हैं, जाते हैं। भगवान की कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो वही नैमिसारण्य के पवित्र पावन तीर्थ से क्षेत्र से ही प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा वहीं से प्रारंभ हुई। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनते हैं तो सर्वप्रथम आया है कि एकदा नैमि सारण्य रिखया सौनक आदय। वहीं से भगवान की पावन कथा प्रारंभ होती है। तीर्थ वर नैमिष विख्यात। सौनक जी लगा करके आसन अपने 88,000 शिष्यों के साथ बैठ गए नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ में। एक दिन उसी नैमिष के पावन तीर्थ में एक घटना घटित हो गई। घटना आखिर कौन सी घटित हुई कि नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम और कथामृत रसास्वादः और कुशलः सौनको ब्रवीत। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में एक दिन सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 शिष्यों के साथ सौनक जी ने प्रणाम किया, अभिवादन किया, ऊंचे आसन पर सिंहासन पर बैठा दिया। सौनक जी ने कहा कि आज भगवान की बहुत बड़ी यज्ञ। सूत जी उम्र में है छोटे सौनक जी से, लेकिन ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, आसन पर बैठा दिया। आप लोगों को बता दिया जाए कि कथा लाइव प्रसारण तो नेटवर्क की कमी के कारण नहीं चल रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग की जा रही है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके SJSS सनातन संस्कृत जागरण सेवा संस्थान के माध्यम से आप सभी लोग भगवान की पावन कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत की पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। सौनक जी ने ऊंचा आसन दिया सूत जी को। सूत जी ने कहा कि ऋषियों बताओ आपको क्या चाहिए।
सौनक जी ने कहा कि महाराज कोई कथा सुनाओ। कहा कि कथा सुनाए? कहा कि हाँ। कहा कि कोई सुंदर कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा कि बताइए कि आप कौन सी कथा सुनने वाले हैं? सौनक जी ने कहा कि महाराज कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो और विवेको वर्धते महान और माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कहा कि वो कथा सुनाइए जो कथा सभी का कल्याण कर देने वाली। इनाई कहीं कि महाराज ऐसी ही कथा सुनाओ जो केवल हमारे खाली ही तो हो, लोक मंगल हो, सभी का कल्याण कर देने वाली हो, ऐसी कथा सुनाओ। समस्त सृष्टि, समस्त जीवों का, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा को सुनाओ जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ा करके तत्वबोध कराने वाली हो, ऐसी कथा सुनाओ। इस कथा का नाम है भागवत। भगवान के द्वारा जो कही गई बात है उसी का नाम है भागवत। भा से होता है भक्ति, गा से होता है ज्ञान, वा से होता है वैराग्य, ता से होता है तत्वबोध। तो इसलिए इस कथा का नाम हुआ भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ा करके तत्वबोध कराने वाली है। तो आखिर भक्ति ज्ञान वैराग्य बुद्धि और विवेक, बुद्धि खूब है, अगर जीवन में विवेक नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। तो आखिर विवेक आएगा कहां? कि बिन सत्संग हरिओम। बंद करने से पहले, चेंज करने से पहले यहां पर बता दीजिए कि बिन सत्संग अब विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहां पर जिस स्थान पर बैठे हुए हैं यहाँ पर आना आसान थोड़े, इतना बड़ा आयोजन करवाना आसान थोड़े। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी तब ऐसा आयोजन होगा। एक होता है बुद्धि और एक होता है विवेक। बात तो दोनों में एक ही है, लेकिन अंदर बुद्धि है तो बुद्धि के साथ विवेक भी आवश्यक है। बुद्धि के साथ अगर जीवन में विवेक जुड़ गया तो बुद्धि किधर जाएगी? सन्मार्ग में जाएगी, भगवान के कथा संग में जाएगी। और बुद्धि के साथ अगर विवेक नहीं जुड़ा है तो आज तो देखते हैं बुद्धि के द्वारा आइटम बम बनाने वाले तमामों लोग पड़े हैं संसार सागर में, दुनिया को भस्म करने में। तो बुद्धि के साथ जीवन में विवेक भी होना बहुत आवश्यक है। सौनक जी ने लोक मंगल के लिए प्रश्न किया। वारे प्राचीन संस्कृति, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जितनी भी अवतारी सत्ताएं हुई, जिनका हम भजन करते हैं, जिनका हम नमन करते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, सभी लोग भगवान की पावन कथा से जुड़े हुए थे। एक बार यही प्रश्न भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से किया। भगवान भोलेनाथ
बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राम देवता की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो आजकल की तरह जमाना नहीं था, कोई पति अगर कह दे पत्नी से कि मैं प्रसन्न हूं कुछ मांग लो, तो समझ लो कि आज इस युग में 25-30 हजार अगर दोनों सस्ता सामान बताए दी तब वो लाएगी। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नाथ अगर आप आज मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, कहा कि हाँ, तो कहा कि कोई कथा सुनाओ। कहा कि कथा सुनाए कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि और जान मोहि सत्य प्रिय दासी और तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना और कहु सुनाए कथा मृदु पान। कहा कि कथा सुनाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बताओ कि आखिर कौन सी कथा सुनो। तो पूछहु रघुपति और कथा प्रसंग, सारे संसार में प्रवाहित होने वाली भगवान की पावन कथा और सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान श्री भोलेनाथ जी ने कहा कि कौन सी कथा सुनोगी। तो वही बात जो सौनक जी ने सूत जी से किया था वही आज भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी ने भगवान श्री भोलेनाथ जी से कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सही पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हित। कहा कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो सारे संसार के प्राणी मात्र का कल्याण कर दे, इस जीवन का उद्धार कर दे। ये नहीं कहा, यहाँ बताई दी हो। कथा की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, या तो कल से का बंदे करवाई दीन जाए या फिर यहाँ बताई दीन करो पहले। हाँ पते जाए के ना तुरंत होके खींच लीन करो पंप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा जो सकल लोक हितकारी। कल चेंज ओवर लगाना पड़ेगा, बिना चेंज ओवर के नहीं हो पाएगा। और सोई पूछने जहाँ शैल कुमारी। सौनक जी ने सूत जी की वंदना किया, कहा कि महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसम और कोटि सूर्य सम प्रभ और सूताख्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। सूत जी से कहा कि आप हमारे कानों में सुंदर रसायन प्रदान कीजिए, आपका एक ज्ञान। सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आपका एक ज्ञान अंधकार रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। किस तरह से आज यहाँ का अंधकार दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है, लाइट ट्यूबलाइट लगाया गया है। अंधकार को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए उजाले की व्यवस्था की गई। ठीक ऐसे ही अपने अंदर का अज्ञान, अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां भी ज्ञान का प्रकाश जलाना पड़ेगा, ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। बताया भी गया
कि वारो सखी अपने घट दिए ना अंदर और सत्य की दिया और ज्ञान की बाती और सत्य की दिया ज्ञान की बाती और प्रेम के घिया में और सवारो सखी अपने घट दिए ना और बारो सखी अपने घट दिए ना। सूत जी ने सौनक जी से कहा कि हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो एक बार नारद जी ने सुना था। नारमीस होता है ज्ञान, दामीस होता है देने वाले। सौनक जी ने कहा कि स्वयं नारद जी भगवान की पावन कथा सत्संग की चर्चा करने वाले, सुनाने वाले, आखिर नारद जी एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकते नहीं। आखिर बैठ करके उन्होंने 7 दिनों तक भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कैसे किया। एक दिन की बात, नारद जी बीड़ा को बजाते हुए भ्रमण कर रहे थे। देखा टहलते हुए कि इस जीवन में सब के सब दुखी, सब के सब दुखी। बड़े बड़े कोठी, बड़े बड़े महलों वालों के पास गए, लेकिन सब के सब दुखी। आज व्यक्ति के जीवन में है क्या? आज मानव का शरीर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन की चाबी गायब हो गई। मकान बहुत बढ़िया हो, सुंदर गेट हो, अगर ताले की चाबी गायब, सारा मामला गड़बड़। ऐसे ही आज व्यक्ति के जीवन की चाबी गायब हो गई। एक बार एक संत ने कथा में सुनाया कि साइकिल पर बैठ करके तो सभी लोग चलते हैं, लेकिन एक बार कहा कि हमने देखा कि एक भैया के ऊपर साइकिल बैठी हुई चली जा रही थी। संत ने पूछा कि बताइए क्या हुआ? कहा कि महाराज इसके ताले की आज चाबी गायब हो गई, लेकर के जा रहे हैं, इसे कहीं खुलवाएंगे, ताले को तोड़वाएंगे। बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा मकान, उसी के सामने छज्जा के नीचे 2 जने खड़ा भी गए और देखा। पूछा कि भैया इतना आलीशान ये मकान है, किसका है? कहा कि महाराज हमारा ही। कहा कि तो अंदर जाओ, क्यों भीग रहे हो? कहा कि बच्चे को चाबी दे दिया था, आज चाबी कहीं गिरा दिया, गायब हो गई। बारिश शांत होगी, जाएंगे, फिर ताला को तोड़वाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। आज ऐसे ही हर स्त्री और पुरुष के अंदर जीवन की चाबी क्या है? गायब हो गई है। और ये ताला खुलेगा कैसे? भगवान की पावन कथा, स्वाध्याय और सत्संग से इस जीवन का ताला खुलेगा। नारद जी सोचने लगे कि सब के सब दुखी। सूत जी ने सौनक जी से कहा कि काल व्याल मुख ग्रासा त्रासन निर्णास हे तवे और श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्व के मुख के ग्रास होने के भय को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनो, पावन कथा सुनो। और जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, यहां पर आना आसान नहीं है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अपने मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। कहा भी गया है कि सत्संगात उत्तम सुख लाभ। व्यक्ति के जीवन में संतोष एवं सत्संग के माध्यम से उत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, हमारी आपकी जितनी भी अवतारी सत्ताएं, जिनका हम भजन करते हैं, जिनका हम नमन करते हैं, सब के सब भगवान की पावन कथा से, सत्संग से जुड़े हुए थे। आगे आप सभी लोग कथा सुनेंगे। पंचम दिवस में गोपियों को भगवान श्री कृष्ण मिले
तो गोपियों ने अपनी स्तुति में कहा भगवान से कि नाथ तव कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम ससदत्त ही। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपकी ये कथा तत्व हृदय वाले को भी संतोष प्रदान करने वाली, और भगवान का मिलना आसान नहीं है। विभीषण जी को श्री राम जी मिले, रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए वहीं समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बानर भालुओं के द्वारा वहीं पर पुल बनाया जा रहा है। हनुमान जी गए, विभीषण आया, रावण ने लज्जित करके खदेड़ दिया था। भगवान श्री राम के पावन शरण में आया, भगवान के पावन शरण में आया। हनुमान जी ने कहा श्री राम जी से कि महाराज, अरे वो दशकंधर का भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया है। श्री राम जी ने कहा कि जाओ आदर के साथ उसको मेरे पास लेकर के आओ। बानर भालुओं ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि रे महाराज, ऐसा ना हो कोई भेद लेने के लिए आ गया हो। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मेरे पास आना किसी का इतना आसान थोड़े है। गए और बुला लेकर के आए, आसन दिया, बैठ गए, बातचीत होने लगी। श्री राम जी ने विभीषण से कहा कि भैया विभीषण, अरे बताइए आपका कैसे आना हुआ। विभीषण जी ने चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, अरे मैं तो आपकी कथा को सुन करके आया। श्री राम जी ने कहा कि रे निशाचरों की नगरी और लंका केवल भक्त आप ही थे, आखिर उच्च कोटि के वक्ता आपको मिले कौन उस लंका में कथा सुनाने के लिए, कथा श्रवण कराने के लिए। तो विभीषण जी ने हनुमान जी के तरफ इशारा किया, कहा कि यही गए रहा तब वे कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम कथा निज नाम। और उनको क्या हुआ, भगवान श्री राम स्वयं मिले, भगवान श्री राम स्वयं मिले। यह सत्संग और कथा कहा गया है कि जन्मांतरे, एक दो जन्मों की पुण्य नहीं, जन्मांतरे कई जन्मों की जब पुण्य एकत्रित होती है तो भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का, सुनाने का, आयोजन करवाने का क्या होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम और तदा भागवतम लभे। भगवान की ये पावन कथा सत्संग जीवन बदल देती है, जीवन जीने की दिशा धारणा बदल देती है। और भगवान की ये पावन कथा और भक्ति ये स्वतंत्र है, ये हमा कौनो कुछ नाए है कि कोई का ज्यादा मिल जाए, कोई का कम मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान की पावन कथा भक्ति के द्वारा व्यक्ति के अंदर 5 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं कि भक्ति स्वतंत्र और सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के आने वाला नहीं है। तो 5 चीजें आखिर भगवान की पावन कथा सत्संग से प्राप्त क्या होगा कि मति कीरति गति भूत भलाई, पुराणों में आया है। और जही विधि जब जही जतन जथा जही पाई। भगवान की पावन कथा सत्संग के द्वारा अच्छी मति हो जाएगी और यश और कीर्ति आपकी चारों तरफ फैल जाएगी, उत्तम गति हो जाएगी। धन संपदा की अगर कोई कमी होगी तो भगवान की कृपा होगी, स्वतः बढ़ जाएगी। भलाई क्षमता करने की शक्ति अपने जीवन में आ जाएगी। और क्षण भर का सत्संग अगर व्यक्ति के जीवन में उतर गया तो जीवन की दिशा धारणा बदल जाती है।
एक कामी पुरुष था, नाम था उसका राम बोला। पत्नी बड़ा हुआ, पत्नी ब्याह करके आई, पत्नी से बिल्कुल प्रेम की छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं थे। 4-6 वर्ष व्यतीत हुआ, मायके भी नहीं भेजते थे। एक दिन संयोग से कहीं वो स्वयं बाहर गए हुए थे और उनके ससुराल से साले साहब आए और ताला मारा और पत्नी पड़ोसी को चाबी दिया और चली गई। सायंकाल की बेला हुई, गोधूल की वापस आए, देखा दरवाजे पर ताला, चारों तरफ पुकारा। पड़ोसी ने कहा कि अरे भैया चाबी लो, बस 2-4 दिन के बात है, बताए के गई है, वापस आएगी। लेकिन माथे को मस्तक को पकड़ा, हाय पत्नी, आखिर ये तो जीवन कटेगा ही नहीं अब उनके बिना। ताला के चाबी आपन धरिन कुर्ता मां और निकल लिहिन, खोलिन ना, ससुराल के तरफ चल पड़े। तब तक अर्धरात्रि की वेला हो गई। काम का वेग बिल्कुल सवार प्रबल उनके ऊपर। नदी थी, नदी के उस पार भवन था। अर्धरात्रि की पावन बेला नदी को पार करना था तो देखा कि ये सफेद सफेद पटरा बहता हुआ चला जा रहा था। उसी पर सवार हुए नदी को पार किया। जब उस पार पहुंचे तो देखा वो मुर्दा था। पीछे भवन के पीछे से चढ़ना प्रारंभ किया। काला काला एक मोटा रस्सा, तो मन में विचार किया कि जनो रसरा उसरा बांध इनके, ऐसा ना हो रात बिराज में हुए तो चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही पकड़ करके लगाया ताकत, ऊपर तो पहुंचे, लेकिन साय से मारा फुफकार फनकार करके वो स्वयं जहरीला काला नाग भाग खड़े हुए। अर्धरात्रि को गए और पत्नी को जगाया। पत्नी ने कहा कि रे स्वामी आप कहा? नाम था रत्नावली। कि काल कर्म गुणाधीनो और देही नाम पंच भौतिका। शरीर ये नश्वर, पानी का बुलबुला कब समाप्त हो जाए कुछ कहा ही नहीं गया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। कहा कि ये नश्वर शरीर, इससे इसका कुछ अता पता है ही नहीं कि कब ये सांस बंद हो जाए, और इससे इतना बड़ा प्रेम। अर्धरात्रि की पावन बेला रत्नावली ने समझाना प्रारंभ किया कि रत्नावली बोले सुनो सजना, और कुछ सोचो विचारो अरे मन से। ये जवानी और देह है और पानी पिया, और कुछ पूछो पछोर गुड़ी जन से। और तू स्नेह करो और जतरा हमरे, और यही हाड़ और मांस बने तन से। और अंतिम में कहा कि जाओ, अगर इस 84 लाख में अगर दोबारा नहीं आना है तो क्या करो? और पिया चाहो छुटा, और भाव बंधन से, तो स्नेह करो रघुनंदन से। पिया चाहो छुटा भाव बंधन से, तो स्नेह करो रघुनंदन से। पूज्य पितरों का आशीर्वाद। आज स्वर्गीय श्री बाबा जी तो इस स्थान पर नहीं हैं, लेकिन जिस स्थान पर होंगे वहीं से मन में प्रसन्नता हो रही होगी कि हमारे द्वारा पैदा की गई संतानों के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। कि रत्नावली ने जब वासना की, तो वही राम बोला नामक व्यक्ति, क्षण भर का सत्संग मिला।
रत्नावली ने जब वासना की व्यर्थता बताई तो आंख खुल गई और श्री राम कथा गई। भगवान की कृपा हुई, वही राम बोला संत गोस्वामी तुलसी दास बन गए। क्षण भर का सत्संग मिला पत्नी के द्वारा। रत्नाकर नामक डाकू क्षण भर का सत्संग मिला संतों के द्वारा वाल्मीकि हो गए। आज ये पावनी अपना भारतवर्ष ऋषियों का तप त्याग देखकर ये मानव धर्म महान है। और भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदानी, फिर से याद करो बलिदानी। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदानी। वो ऋषियों की पावन परिपाटी जिन्होंने हम सभी के अगल बगल कथाओं को पिरोया। जितने दिन उतनी कथाओं को बना दिया, जितनी तिथियां उतनी कथाओं को बना दिया कि घोर कलिकाल कलयुग में रह करके मानव व्यक्ति कौनो ना कौनो दिन एक ना एक दिन अगर भगवान से जुड़ा है तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। रविवार को सुनते हैं सूर्य और चंद्रदेव की कथा, सोमवार को सोम देवी की कथा, मंगलवार को हनुमान जी की पावन कथा, बुधवार को बुद्ध भगवान की पावन कथा, बृहस्पतिवार को गुरुदेव की कथा, शुक्रवार को संतोषी माता की कथा, शनिवार को शनिदेव की कथा। ऐसे आप तिथियों में ले लीजिए। द्वितीया को सुनते हैं चंद्रमा की कथा, तृतीया को तीज माता की कथा, चौथ को गणेश चौथ की कथा, पंचमी को नाग पंचमी की कथा, षष्ठी को षष्ठी देवी की कथा, सप्तमी को सप्तऋषियों की कथा, अष्टमी को कन्हैया अष्टमी की कथा, नवमी को राम नवमी की पावन कथा, दशमी को गंगा दशहरा की कथा, एकादशी त्रयोदशी अनंत चौदस अमावस्या पूर्णमासी और हर मांगलिक आयोजन में सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जितने भी अवतारी सत्ताएं हुई सभी लोग भगवान की पावन कथा से जुड़े हुए थे। त्रेता युग का समय था। उत्तरी भारत कैलाश पर्वत से हजारों किलोमीटर दूर चले गए भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम जी की पावन कथा को श्रवण करने के लिए। शंकर जी ने एक बार पार्वती जी से कहा कि एक बार मैं नीलगिरि शिखर पर गया हुआ था कथा सुनने के लिए। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कथा कहने वाले आखिर वक्ता कौन थे? कागभूषण जी। कहा सुनने वाले हंस। कहा कि कौवा ऐसा जीव कि आजकल कोई अपने बड़ेरी छत पर बैठे ना दे, काव काव करने वाले, आखिर वो कथा कैसे सुनाते थे? पार्वती जी ने कहा कि महाराज जब आप गए होंगे तो घोषणा की गई होगी कि आगे की कथा भगवान श्री भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से आए हैं, ये सुनाएंगे। पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं मूर्ख थोड़े था, अरे कथा सुनने के लिए मैं गया था, बंद करवाने के लिए नहीं गया था। कि सुनहि सकल मिली बिमल मराला, सुनहि सकल मिली बिमल मराला। मराल मीस होता है हंस, बस ही निरंतर जेते ही काला, बस ही निरंतर जेते ही काला। सुनने वाले थे हंस और सुनाने वाले कागभूषण जी। कहा कि हम हो आपन हंस के बगुला के भेष बनाई के गए आगे वाली लाइन में बैठ गए कि मैं पुनिधारी मराल तन और कीन है कछुक दिन वास, और सादर सुनी रघुपति चरित और पुनि आयो कैलाश। ये तो हो गए भगवान भोलेनाथ श्री राम जी को ले लीजिए कि कथा पुराण वशिष्ठ बखान ही, कथा पुराण वशिष्ठ बखानी। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि
सब जान। सब कुछ जानते हुए भगवान श्री राम जी गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा क्या करते हैं, भगवान की पावन कथा को सुनते हैं। और सुनने के बाद कि कथा पुराण सुन ही मन लाई, और आप कहें अनुज ही समझाई। अयोध्या वासियों को और भाइयों को बैठा करके कथा को क्या करते हैं, सुनाते हैं। और हम सभी लोग अवधवासी पूरे अयोध्या में कि सबके घर घर हो ही पुराना, और रामचरित पावन सरनाम। कथाओं से ज्ञान का आवरण होता है। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो पहले नंबर पर क्या है, धर्म, जो आप सभी लोग जिस स्थान पर बैठे हैं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अर्थ, फिर है काम, और चौथे नंबर पर है मोक्ष। ऋषियों ने कहा है कि जीवन दीनहीन स्थिति में भी नहीं जीना चाहिए। खूब कमाइए, खूब खर्च कीजिए, खूब बड़े से बड़े कार्य को कीजिए, लेकिन धर्म और आध्यात्म को लात मार करके नहीं, अपने जीवन में धारण करके साथ में ये भी होता रहे। और इस संसार सागर में आए हैं तो यहाँ वाला तो खूब बनाते हैं, लेकिन वहाँ वाला भी बनाते रहना चाहिए, क्योंकि संसार सागर में कोई साथ देने वाला नहीं है। पिछले वर्ष जब कोरोना की महामारी हुई तो अपने बाप की लाश लेने के लिए लोग इनकार करने लगे। बहुत से बाप को अपने बेटे के द्वारा अग्निदान भी नहीं मिला। तो ये संसार सागर में कोई साथ देने वाला है ही नहीं। अगर साथ जाएगा तो क्या जाएगा, जिस स्थान पर बैठे हैं साथ जाने वाला यही है। कि पत्नी यदि साथ देगी तो केवल मकान तक, और परिवार रिश्तेदार जाएंगे मसान तक। और बेटा यदि साथ देगा तो केवल अग्निदान। हरिओम। हरि साथ जाने वाला इस जीवन में क्या है, जाइए, कोई जाइएगा नहीं, बस 10-15 मिनट की बात और है। आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रथम दिवस थोड़ा समय लगता भी है, देव पूजन के साथ साथ भगवान की पावन कथा। कि इसके तो आगे, इसके तो आगे धर्म ही है साथी, और बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे धर्म ही है साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। रे मन ये कितने दिन का, 2 दिन का। हे रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला 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 रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो भगवान की पावन कथा में आए हैं अनवरत 7 दिनों तक भगवान की ये पावन कथा। कि दुर्लभ है जिनको ढूंढना जप तप के जोर से,
और खुद वो भी चले आते हैं सत्संग की डोर से। तो सूत जी ने कहा सौनक आदि ऋषियों से कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो एक बार नारद जी ने सुना था। नारद जी हैं तीर्थ यात्रा पर। नारद जी ने देखा कि सबके सब दुखी। तीर्थों का भ्रमण करने के बाद नारद जी धरती पर आए, तीर्थों का भ्रमण किया कि पुष्करम चा प्रयागम चा, लेकिन नारद जी के मन में शांति नहीं मिली। और काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, बातचीत बिल्कुल ना करें, श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी, गोदावरी, रामेश्वरम, सेतुबंध, गंगा सागर, लेकिन देखा सारे स्थान पर पुजारियों का बोलबाला, पंडाओं का बोलबाला, लूट घसोट, क्या पावे क्या हड़प ले, हाय पैसा हाय धन। परमात्मा की, भगवान की भक्ति भावना कुछ नहीं, केवल धन के आगे। बड़े बड़े संतों के पास गए, चारों तरफ आसुरी प्रवृत्तियां। नाम है त्यागी बाबा कि कुछ महाराज लेते ही नहीं, लेकिन बिल्डिंग 4 मंजिला के बिल्कुल ठनठनाती। कि जब त्यागी है पैसे वाले, सब कुछ छोड़ के सन्यास धारण कैली हैं, और तब महल बने सन्यासी के। और हम कैसे किससे शिक्षा ले। आश्रम का नाम है मौनी बाबा, मौन धारण किया है, लेकिन आश्रम में उनके हो हल्ला मचा है, शांति है ये नहीं। और हम किससे कैसी शिक्षा ले, जब मौनी जी चिल्लाते हैं, जब मौनी जी चिल्लाते हैं। बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों के पास पहुंचे, कोठी बिल्डिंग ठनठना रही है। यहाँ आए, जब धरती पर देखें तो यहाँ के गृहस्थ आज प्रधानमंत्री के आवास कॉलोनी के लिए टहल रहा है। आज की स्थिति क्या है? नारद जी ने कहा कि चलो चलते चलते वृंदावन के तरफ, तस्य लीला हरेर भूत, भगवान श्री कृष्ण के पावन नगरी में चले, हो सकता है वहां शांति मिल जाए। तो नारद जी चलते चलते पहुंच गए वृंदावन में। आइए सभी लोग धीरे धीरे तालियां बजाते हुए वृंदावन की महिमा को गाते चले। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन की पावनो महिमा, हे वृंदावन में यमुना माता, वृंदावन में यमुना माता, यमुना माता, हाँ यमुना माता, यमुना माता, हाँ यमुना माता, वृंदावन में यमुना माता, वृंदावन में यमुना माता, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में सब बाके गाइए। बिहारी, बाके बिहारी हाँ श्याम मुरारी, बाके बिहारी हाँ श्याम मुरारी, बाके बिहारी हाँ श्याम मुरारी, बाके बिहारी हाँ श्याम मुरारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन सब बन नहीं, हे नंद गावे सो गावे, और राधा जैसी गोपिका, और कृष्ण जैसा नाम। और वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता। बोले वृंदावन धाम की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वहीं यमुना जी के किनारे नारद जी टहलते हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर देखा कि माताओं बहनों की भीड़, तो नारद जी ने सोचा विचार किया कि उनके बगल से क्यों जाएं, हो सकता है कि क्या हो रहा हो। वही किनारे से निकल रहे थे कि तब तक माताओं बहनों के भीड़ से झुंड से आवाज आई। एक युवती ने पुकारा कि महाराज कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ अमच्चिन्तामपि नाशये, और दर्शनम तव लोकस्य सर्वबाध्यहरम परम। एक युवती ने नारद बाबा को पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, कहा कि हे साधु बाबा आओ और हमारे दुखों को दूर करो, कल्याण करो। नारद जी गए माताओं बहनों के बीच में, तो देखा कि एक युवती अवस्था थी लगभग 32 वर्ष, और उसके सामने दो लोग बुढ़े पुरनिया बिल्कुल पड़ा रहे हैं। बेटिया आई गए तो जो बदल ही दे भलाई आओ जी, तो बंद हो बदल दो, बंद करो भैया। माताओं बहनों के सामने देखा कि 80-80 वर्ष के दो लोग बिल्कुल वृद्धा अवस्था में पड़े हुए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने उस युवती से पूछा कि बताओ आखिर आप हो कौन। तो युवती ने कहा कि महाराज भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे। कहा कि मैं भक्ति अहम भक्ति रीति ख्याता इतो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। कहा कि महाराज हमारा नाम है भक्ति, ये दूजने जे वृद्धावस्था में पड़ा है, दूजने हमारा लड़का, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि अरे तुम्हारी अवस्था 32 से 35 वर्ष के बीच में, ये दूजने 80-80 साल के पुरनिया। समय का प्रभाव किसी को छोड़ता नहीं।
राजा रंक कोई भी इससे बच नहीं पाता है। समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। ये समय कि एक दिन जगत बीच हरिश्चंद्र दानी भय और डोम घरदास भय जाए एक दिन में। और एक दिन रावण ने विश्वजीत बस कीन हो और एक दिन 10 शीश काटे पड़े रण में। वारे समय काल ये घूमा, समय का चक्कर जब आया तो बड़े बड़े नरपत, बड़े बड़े बलशाली भी नहीं बच पाए। और एक दिन पारथ महाभारत को जीत लियो और एक दिन नीलन ने लूट लियो बन में। और मानुष विचार के और जग में कहाँ बसाए और सूर्य जी के 3 पन होत एक दिन में। तो आज काल के साधारण मनुष्य सोच सके थे कि आखिर स्थिति क्या हो सकती है। कहा कि महाराज में भक्ति और ये द्विज ने ज्ञान और वैराग्य, हमार लड़का पुत्र नारद जी लगा करके आसन बैठ गए। कहा कि अगर हम इनका कल्याण नहीं करेंगे तो आखिर इनका कल्याण कौन करेगा। गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन तरी भर जमुहाई लिए तो सांस आवे फिर भदाक दे गिरी जाए। नारद जी थोड़ा चिंतित हुए, तब तक आकाशवाणी हुई। कहा कि जाओ। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आपका ये उद्यम, आपका ये सत्कर्म सफल होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि उद्यमः सफलास्तेयम् भविष्यति ना संशय। आपका ये उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। और ये तदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तम समाचरम। आपका ये उद्यम सफल होगा, जाओ सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा कि अब सत्कर्म क्या करिए। यज्ञ ज्ञाद वेदों का पाठ, पुराणों का पाठ कर दिया, तो अब और ऐसे बड़ा सत्कर्म का है। कहा ठीक है, अब तू बैठो हुए वृंदावन में यमुना जी के किनारे जाई, पहले सत्कर्म के अर्थ पूछिए, पता कहे। नारद जी चल पड़े सत्कर्म का अर्थ पता करने के लिए। बड़े बड़े विद्वान के पास पहुंचे। तमामन बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो नारद जी का बताई दी कहीं गलत हो जाए। मुकी हुए आस्ताम। कहा कि जाओ नारद जी, शायद हमारा मौन व्रत चलते आयो 1 महीना के बाद ही तब बताइए। नारद जी चलते चलते पहुंच गए सनकादि बद्रिका आश्रम में, जहां पर सनकादि मुनीश्वरों से भेंट हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परसों की कथा में आप सभी लोग सृष्टि की जब कथा श्रवण करेंगे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इन्हीं को धरती पर उतारा था। तो चारों लोगों ने कहा कि सृष्टि से हमको कुछ नहीं लेना देना, हम प्रवज्ञा धारण करेंगे, भगवान की पावन कथा और सत्संग करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और फिर 10 ऋषियों को प्रकट किया। पहुंच गए वहीं बद्रिका आश्रम में। सनकादि मुनीश्वरों से भेंट हुई, सारा हाल बताया। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि नारद जी बताइए, इतनी तीव्र गति से आप परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या हुआ। सारा हाल नारद जी ने बताया, 17 पुराण को सुना दिया। जितने ग्रंथ हैं सब वेद से हैं, जब मूल धई के वह सुनाई दिन उनका, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य का कल्याण नहीं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि नारद जी, जौने चीज के आवश्यकता जौने स्थान पर होए वह क्या करो। कहा क्या किया जाए। नारद जी से कहा कि भागवत महापुराण की पावन कथा सुनवाइए उन्हें।
नारद जी ने कहा कि वेद से लिया गया है भागवत महापुराण की पावन कथा, और जब मूल ग्रंथ हुए सुनाई दीन तब भागवत थोड़े काम के पाई। सनकादि मुनीश्वरों ने समझाया कि नारद जी यथा दुग्धे सर्पिन ना स्वादायोग कल्पते और पृथक भूतम हि तदगम्य और देवानाम रसवर्धनम। उदाहरण में बताया कि जैसे चीनी बनता है गन्ने से, संयोग से कोई आई जाए परिवार माँ चाय बनावे कहे चीनी नाई है, मनमा विचार करे लागो कि गन्नवा से चीनी बनता है, चीनिया नाई है लाई चारी गांठ के रसाई ही माँ पेर दी दही के, तो क्या वो चाय में स्वाद आ पाएगा? कदापि नहीं आ पाएगा। घी और मक्खन दुग्ध के कड़कड़ में व्याप्त है। कोई नात रिश्तेदार आ जाए, घी नहीं है लाओ, जहां एक चम्मच घी डाली थे तहां 4 चम्मच दूध हो डाई दी दलिया में, तो स्वाद आ पाएगा? कदापि नहीं आ पाएगा। तो ऐसी ही है भागवत महापुराण की पावन कथा। तो नारद जी ने कहा कि वही तीनों लोग हैं वहां वृंदावन में, कहा कि कथा होगी कहा कि हम सभी यहाँ बद्रिका आश्रम में चलो, हम ही लोग कथा का सुनैबे, और ऐसा करो उनका लाद लेके आओ हरिद्वार ऐसे पावन क्षेत्र में, जिस स्थान पर आज शांति कुंज ऐसा पावन पवित्र तीर्थ बना हुआ है। आप सभी लोग गए होंगे, जो लोग गए होंगे दर्शन किया होगा। सप्त ऋषियों का पावन वही पवित्र क्षेत्र, पावन पवित्र स्थान, वहीं पर सनकादि मुनीश्वर बद्रिका आश्रम से नीचे आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन से नारद जी पहुंच गए। सबको न्योता दिया गया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, कि जिस तरह दूध का मंथन कर और नवनीत वृंद जन पाते हैं। भूलोक देवलोक चारों तरफ न्योता, चारों तरफ हल्ला हुआ कि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने के लिए तैयार हो गए, तैयार हो रहे। फला दिन से भगवान की पावन कथा प्रारंभ होगी। सुंदर व्यासपीठ आसन बनाया गया, चारों तरफ न्योता निमंत्रण पत्र भिजवा दिया गया कि गंगा द्वार समीपे, तो वहीं आज भी शांति कुंज के किनारे कल कल निनाद करती हुई मां गंगा प्रवाहित हो रही है। वहीं सप्तऋषियों का पावन पवित्र क्षेत्र तीर्थ, और तट आनंद वन नामकम, आनंद नामक वन, सप्तऋषियों का पावन आश्रम भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आसन लगा करके नारद जी बैठ गए। सारे ऋषिगण पधारे अपने अपने शिष्यों के साथ। गृहस्थ संत भृगुर्वशिष्ठश्च यमुनश्च गौतमो अमेधातिथिर्देवल देवरातो और रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो अम्रकुंड पुत्राजित पिप्पलाद। सारे ऋषि मुनि गृहस्थ संत पधारे। जिस समय नारद जी गंगा के पावन तट पर आसन लगा करके बैठ गए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम वेदातिर देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल्य मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर छाया सुख व्यास पाराशर जाजाल और जनौ, सभी तमाम ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए, लगा करके आसन बैठ गए भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए। और भगवान की ये पावन कथा सुनने के योग्य है। सनकादिकों ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया कि दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलभ्यते, पुण्येनैव तुलभ्यते।
जिस समय सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को कथा सुनाया तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। कहा कि अमृत ले और इनका महाराज राजा परीक्षित जी को पिला दो, पिला करके अमृत इन्हें सर्प भय से मुक्त कर दो और कथा का पुण्य हम सभी को दे दीजिए, हमको प्रदान कर दीजिए। तो संत मनीषियों ने कहा कि अरे कहाँ ये अमृत, क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान। अमृत को कहा गया कंचा और भागवत महापुराण को बताया गया कि मणि। कहा कि भागवत महापुराण की तुलना अमृत से करोगे। भगवान की ये पावन कथा नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य तमाम साधु संतों के बीच में जैसे ही अंतिम दिवस भगवान की पूर्णाहुति हुई ताता तैया करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य नट की तरह उसी सभा में नाचने लगे कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरसी। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अनाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। तमाम साधु संतों के बीच भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और नाचने लगे। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुनः स्थापना हो गई। तभी से भक्ति माता सभी के हृदय में निवास करने लगी। सभी का जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण रहे। आज की वाणी को यहीं पर विराम। देव पूजन के साथ भगवान की पावन कथा प्रारंभ किया गया। प्रथम दिवस कल आप सभी लोग महात्म में धुंधकारी आदि के पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे। भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई, कथा के श्रवण करने से पूर्व क्या क्या करना चाहिए, आदि पावन कथाओं को श्रवण करेंगे। आइए भगवान की पावन कथा प्रारंभ भी भगवान के पावन नाम से, विराम भी भगवान के पावन नाम से। सभी लोग धीरे धीरे तालियां बजाते हुए भगवान के पावन नामों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर के तरफ प्रस्थान करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। सभी लोग तालियां बजाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी लोग राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय राम देवता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सभी परिजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे तालियां बजाते हुए आरती को गाते चलेंगे। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी ये दुख हरणी हे सुख करणी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ मधुर बोल सत पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव
तमेव सर्वं मम देव देव। आरती को नीचे रखें, जल घुमाएं, सभी लोगों तक पहुंचा दें। सभी लोग बैठ जाइए। आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, कनक भवन सरकार की जय हो, नगेश्वरनाथ बाबा की जय हो, दुखरनाथ बाबा की जय हो, खैरा माता की जय हो, पृथ्वीनाथ बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, बगिया बाबा की जय हो, ताड़न मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम शांति 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 शांति।